गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और संडे को द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है, तो हम रिवीजन करते हैं। प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है उसका फटाफट से मैं रिवीजन करवाता हूँ आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड था मैंडेट, और इस रिवीजन में सिर्फ हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम नहीं डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फटाफट से कोशिश कीजिएगा रिवाइज करने की, आप भी कितना आपको याद है देखिएगा। मैंडेट का मतलब होता है जो जनता का जनादेश होता है, चुनाव जीतने के बाद जो बहुमत प्राप्त होता है किसी राजनीतिक पार्टी को, उसको बोला जाता है मैंडेट। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब होता है जो फाइनल कोई निर्णय हो, अंतिम स्थिर कोई डिसीजन हो, उसे बोला गया है डेफिनेटिव। अगला शब्द है गार्निंग। गार्निंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे जनमत को संग्रह करने की, जो लोगों का जनादेश है उसको इकट्ठा करने की बात कही गई थी एडिटोरियल में। तो गार्निंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। एरोजन का मतलब होता है कमी आना। यहाँ वोट शेयरिंग की बात की गई थी कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो घटा है। कमी आना किसी भी चीज़ में, या कटाव होना, भूमि अपरदन, ये तो सभी जानते हैं, उसे बोला गया है इरोजन। जो पानी बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होता है तो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, तो उसे बोला जाता है इरोजन। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जिसे चेंज ना किया जा सके, जिसमें किसी भी तरह का बदलाव ना किया जा सके, ऐसी कोई चीज़ अपरिवर्तनीय, उसे बोला जाता है रिवर्सिबल। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से रहित होना, हमारे पास कोई चीज़ ना हो और हम उससे रहित हो, वंचित हो, उसे बोला जाता है डिवॉइड। ऑपरचुनिज्म। ऑपरचुनिज्म का मतलब होता है जो मौके का फ़ायदा उठाना जानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति, मौका परस्ती करना, अवसरवादिता, उसे बोला गया ऑपरचुनिज्म। सेटल अ स्कोर। सेटल अ स्कोर का मतलब होता है बदला लेना, किसी तरह से किसी से रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया सेटल अ स्कोर। वर्ड ये इडियम की तरह यूज हुआ है। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल गलत हो, रेलिवेंट हो, असंगत, अप्रासंगिक, उसे बोला जाता है एक्सट्रेनियस। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा अथवा भाषा विज्ञान से संबंधित, उसे बोला गया है लिंग्विस्टिक। एस्पिरेशन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने की इच्छा, आकांक्षा, लालसा, ड्रीम, डिजायर, उसे बोला गया है एस्पिरेशन। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, यूनिटी, उसे बोला गया है इंटेग्रिटी। रेटोरिक का मतलब होता है अपने बोलने के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की जो कला होती है, वाक्पटुता या वाक चातुर्य, उसे बोला गया है रिटोरिक। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आदर्श उदाहरण, एक मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। इम्पार्टेड का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों तक किसी तरह की जानकारी पहुंचाना, ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला गया है इम्पार्टेड। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, आवश्यक, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया है वाइटल। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि हो जाना, एकदम से बढ़ जाना, वस्तुओं सेवाओं के जो मूल्य है एकदम बढ़ोतरी हो जा रहा उसमें, मुद्रास्फीति, उसे बोला गया है इन्फ्लेशन। सीरियल का मतलब होता है जो अनाज होते हैं, मोटा अन्न जो होता है, अनाज, अन्न या धान्य, उसे बोला गया है सीरियल। सिक्वेंशली का मतलब होता है चीज़ों का एक क्रमानुसार होना, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का होना, कंसेक्यूटिव, उसे बोला गया है सिक्वेंशली। सर्ज का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है सर्ज्ड। एक्सीलरेशंस का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, स्पीड अप करना किसी चीज़ को, बढ़ाना तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है एक्सीलरेशंस। हेड ऑफ का मतलब होता है किसी को टालना, रोकना कोई काम करने से, हटाना या छुड़ाना, उसे बोला गया है हेड ऑफ। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ था। मलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विचार करना, मतलब सोचना, उसे बोला गया है मलिंग। मतलब थिंक करना, डिसाइड करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, या फिर जो खच्चर को हाँकना होता है उसे भी बोला जाता है मलिंग। कर्व्स का मतलब होता है किसी पे अपना नियंत्रण रखना, पूरी तरह से कंट्रोल रखना, रोक, नियंत्रण, उसे बोला गया है कर्व्स। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, एकदम आत्म संतुष्टि, संतोष, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसे बोला जाता है कंप्लेसेंसी। लूम का मतलब होता है किसी तरह के खतरा मंडराना, या फिर अस्पष्ट या धुंधला दिखाई देना, या किसी तरह का खतरा मंडराना, उसे बोला गया है लूम। फोर बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है या क्या घटना घटित होने वाली है, इसके बारे में पहले पूर्व सूचना देना, भविष्य बताना, उसे बोला गया है फोर बोर्ड्स।
रैचिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम बदलती रहे फ्रिक्वेंटली, जो अस्थिर हो, अनिश्चित हो, अनियमित हो, उसे बोला गया है erratic। ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है रक्षात्मक या सुरक्षात्मक, अपना जो प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव जो स्टांस है उसको छोड़ देना, ऐसा रवैया छोड़ देना, उसे बोला गया है ड्रॉप वंस गार्ड। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। लॉन्गेविटी का मतलब होता है दीर्घायु, लंबी उम्र के बारे में यहाँ बात की गई थी, उसे बोला जाता है लॉन्गेविटी। लॉन्जेविटी। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। अनलीस्ड का मतलब होता है अचानक से तीव्र प्रभाव से उमड़ना किसी चीज़ का, या इफेक्टिव होना किसी चीज़ का जोरदार तरीके से, उसे बोला गया है अनलीस्ड। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, सुदृढ़ता प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना, उसे बोला गया है फोर्टिफाई। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। इनबरेटेड। इनबरेटेड का मतलब होता है नशे के प्रभाव में, नशे में एकदम चूर होना, मदहोश होना, उसे बोला गया है इनबरेटेड। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी की, उसे बोला गया है कंडेमिंग। आउटलायर। आउटलेयर। आउटलेयर का मतलब होता है जो किसी भी ग्रुप से या किसी भी जो अजनबी हो, आप ऐसा समझ लीजिए जो गैर हो किसी भी ग्रुप में, मतलब अनॉर्मली, मतलब अलग से हो एकदम बिल्कुल विषम, ऑड, उसे बोला गया है आउटलेयर। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ होना, परिपूर्ण होना, एकदम फुल, उसे बोला गया है रिप्लीट। सॉल्ट का मतलब होता है किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करना, विशेषकर महिलाओं के साथ बुरा आचरण करना, उससे बोला गया है सॉल्ट, नुकसान पहुंचाना किसी को। आयरट। आयरट का मतलब होता है एकदम क्रोधित होना, व्यग्रता होना, एंग्री होना, उसे बोला गया है आयरट। हेफ्टी का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत मजबूती को दिखाने के लिए, बहुत बड़े हैवी को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है हेफ्टी का। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को निर्धारित करना, ऑफिशियली तौर पर कोई बातें हैं, लॉज हैं या कोई रूल्स हैं, तो उसको ऑफिसर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाना, निर्धारित करना, उसे बोला गया है प्रिस्क्राइब्ड। डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटिंग का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष व्यक्ति को चुनना, दायित्व सौंपना किसी को, उसे बोला गया है डेजिग्नेटिंग। डेटरेंस का मतलब होता है कोई काम ना होने देना, डिस्करेज करना किसी को कि वो काम कोई ना करे, उस काम को करने के लिए उसको हतोत्साहित करना किसी व्यक्ति को, उसे बोला गया है डेटरेंस। सगैसिटी का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी, अपनी चतुराई, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी का यूज़ करना, उसे बोला गया है सगैसिटी। प्रूडेंस का मतलब होता है अपनी अपनी बुद्धिमानी से, चौकसी से, सावधानी से कार्य करना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। हूच का मतलब होता है अवैध रूप से जो शराब बनाई जाती है, उसे बोला जाता है हूच, जो अवैध रूप से शराब बनाई जाए। स्पूरियस का मतलब होता है जो जाली हो, नकली हो, अवैध हो, उसे बोला गया है स्पूरियस। एम्बेट का मतलब होता है किसी के कार्य करने की क्या सीमा है, किसी का क्या दायरा है, क्षेत्र, सीमा या परिधि, उसे बोला गया है एम्बेट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कानूनी तौर पर जिसे करना अमान्य हो, मतलब जो निषेध हो, कानूनी तौर पर प्रतिबंधित हो, जिसे ना किया जा सके, उसे बोला गया है प्रोहिबिशन। अपेरेंट का मतलब होता है जो साफ तौर पर, सही तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर चीज़ दिखाई दे, उसे बोला गया है अपेरेंट, साफ तौर पर समझा जाने वाला। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, उसे बोला गया है प्रोब। पॉजिटिव का मतलब होता है किसके कारण क्या चीज़ हुई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के होने के लिए, के कारण या कारणवाचक, उसे बोला गया है कॉजेटिव। लैप्स का मतलब होता है किसी तरह की भूल चूक या त्रुटि, उसे बोला गया है लैप्स। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें अपसेट कर दे, डिस्टर्ब कर दे, परेशान कर दे, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग। सोलेशियम का मतलब होता है मुआवजा मिलना, कहीं पे किसी तरह की कोई क्षति हुई है तो लोगों को मुआवजा दिया जाना सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा मुआवजा या हर्जाना, कंपनसेशन, उसे बोला जाता है सोलेशियम। डिजीज्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं ना रहा हो, मृतक या दिवंगत, उसे बोला जाता है डिजीज्ड। वोग का मतलब होता है जिस जो चलन में हो, फैशनेबल हो, बोलबाला, फैशन या रिवाज में कोई चीज़, उसे बोला गया है वोग। स्टांस का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष की तरफ हमारा क्या बर्ताव है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है, दृष्टिकोण क्या है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, उसे बोला जाता है स्टैंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, एकता या समन्वय बिठाना चीज़ों में, उसे बोला गया है इंटीग्रेशन। सबड्यूडेड का मतलब होता है किसी को शांत करवाना, किसी काम को करने से रोकना, कुचलना, उसे बोला गया है सबड्यूडेड। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी आना, उसे बोला गया है कंट्रैक्शन।
स्टीप का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना या फिर गिरना किसी चीज़ का, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ था। या फिर स्टीप का मतलब होता है जो पहाड़ों पे खड़ी ढलान होती है, उसे बोला जाता है स्टीप। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्धता, अभी हम सिक्वेंशली वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। एकन का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, के समान, समान या सजातीय, उसे बोला गया है एकन। लिंगरिंग का मतलब होता है बेकार में ही इधर उधर मंडराते रहना, बेकार में ही किसी काम में अड़ंगा डालते रहना, देर करते रहना, उसे बोला गया है लिंगरिंग। अनंसिएटेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कोई बात कहना, या फिर जो अनंसिएटेड है उसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग, स्पष्ट रूप से प्रोनाउंस करना किसी वर्ड को, उसे बोला जाता है अनंसिएटेड। रेप्लिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना या फिर किसी चीज़ की नकल करना, प्रतिलिपि बनाना, उसे बोला गया रेप्लिकेटेड। ब्लीक का मतलब होता है बहुत खराब या बहुत बुरी अवस्था में होना, निराशाजनक होना, उसे बोला गया है ब्लीक। सक्योर का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, सहायता करना, किसी तरह की राहत पहुंचाना, उसे बोला गया सक्योर। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है किसी बात की सार्वजनिक या औपचारिक तौर पर घोषणा करना, उसे बोला गया प्रोक्लेम्ड। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, एडवर्स सिचुएशंस होना, उसे बोला जाता है हेडविंड्स। एबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना, क्षीण होना, कम होना, उसे बोला गया है एबिंग। प्लमेट का मतलब होता है गिरना, घटौती होना, किसी चीज़ में तेज़ी से गिरना, उसे बोला गया है प्लमेट। कंसीड का मतलब होता है इच्छा ना चाहते हुए भी किसी बात को स्वीकार करना, मान लेना, अनविलिंगली, उसे बोला गया है कंसीड। रेस्पेक्ट का मतलब होता है थोड़ी सी मोहलत मिलना या फिर किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए टाल देना, आराम या किसी तरह का विराम, ब्रेक, उसे बोला गया रेस्पेक्ट। फॉल्टरिंग का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना, अस्थिरता, लड़खड़ाना, डगमगाना, उसे बोला गया फॉल्टरिंग। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह, उत्तेजना, प्रेरित करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। किसी को किसी काम के लिए उत्साह उत्साह देना, प्रेरित करना। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी काम को करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा ना हो रही हो, विमुखता दिखाना, अरुचि दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। स्मॉल का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, कंफ्यूजन हो, अनिश्चितता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति, उसे बोला गया टर्मोइल। स्लैक का मतलब होता है असावधानी, लापरवाही से कोई काम किया गया है, उसे बोला गया स्लैक। जो बिल्कुल भी सावधानी ना बरते, लापरवाही से कोई काम करना। रिलायंस का मतलब होता है किसी तरह का किसी पे ट्रस्ट होना, भरोसा, आसरा या विश्वास, उसे बोला जाता है रिलायंस। रेन का मतलब होता है किसी भी राजा या रानी या फिर किसी भी सरकार का जो शासन काल होता है, राज्यकाल होता है, उसे बोला जाता है रेन। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है किसी की भाव जो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट पे हो चीज़, एक्सट्रीम ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, तीव्र भावना, जोरदार, सशक्त रूप से, उसे बोला जाता है ओवरवेलमिंग। अटैड का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, थोड़ा, उसे बोला गया है अटैड। फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से बच निकलना, उसे बोला गया है फ्लीइंग। डेवस्टेटिंग का मतलब होता है जो बहुत विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, हानिकारक, उसे बोला जाता है डेवस्टेटिंग। क्लैमिटी का मतलब होता है जो प्राकृतिक आपदा, आफत, विपत्ति होती है, जैसे भूकंप या बाढ़ आना, उसे बोला जाता है क्लैमिटी। कूप का मतलब होता है किसी देश में शासन सरकार का बदल जाना, तख्ता पलट कर देना, उसे बोला गया है आकस्मिक शासन परिवर्तन, उसे बोला जाता है कूप। पर्ज का मतलब होता है राजनीतिक दल या फिर किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो हम जिन्हें हम नहीं चाहते हों ऐसे व्यक्तियों को हटा देना, शुद्धिकरण करना, उसे बोला जाता है पर्ज। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते समय के पलों को याद करके जो भावना उमड़ती है, विषाद की, दुख की या फिर आनंद की मिश्रित भावना, उसे बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। रिवाइवलिस्ट रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है किसी धर्म विशेष को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाना, प्रचार प्रसार करना किसी रिलीजन का, उसे बोला जाता है रिवाइवलिस्ट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी नाराज़गी जताना, नाखुशी जताना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। पोटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ होना, पावरफुल, इफेक्टिव, प्रबल, उसे बोला गया है पोटेंट। एक्सर्टेशन का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए उपदेश देना, प्रोत्साहित करना या मनाना कि वो काम करे जो हम बोल रहे हैं, उसको मनाना उस काम को करने के लिए, उसे बोला जाता है एक्सर्टेशन। पर्टिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल ठीक हो, प्रासंगिक हो, बिल्कुल सही हो, उसे बोला जाता है पर्टिनेंट। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है नियमों या कानूनों की अवहेलना करना, उल्लंघन करना, उसे बोला जाता है ट्रांसग्रेसिंग। परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात या स्थिति विशेष की तरफ हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, हम क्या राय रखते हैं, उसे बोला जाता है परसेप्शन। इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को कैदी बना देना, जेल में डाल देना, बंदी बनाना, उसे बोला गया है इम्प्रिजन्ड। रन रन्स अमोक
इसका मतलब होता है एकदम अनकंट्रोल्ड मैनर में जो चीज़ हो, जिस पे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, बिना किसी नियंत्रण के पागलपन के साथ, उसे बोला गया है रंस अमोक, मतलब ऐसे ही आवारा घूमते रहना। नेक्स्ट वर्ड है विच हंट। विच हंट का मतलब होता है संदिग्ध जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, तो उनके विरुद्ध अभियान चलाना किसी अथॉरिटी के द्वारा, उसे बोला गया है विच हंट। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है किसी बात के बाद एकदम कोई दूसरी बात हो जाए, उसे बोला जाता है ऑन द हील्स ऑफ। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत कठोर सख्त, स्ट्रिंजेंट के साथ सख्ती के साथ पेश आना, उसे बोला गया स्ट्रिंजेंट, या बहुत कड़ाई से अपनाए जाने वाले कोई कानून या नियम, उसे भी बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। परसिक्यूशन का मतलब होता है एकदम किसी पे अत्याचार करना, उत्पीड़न या जुल्म करना किसी तरह का, उसे बोला गया परसिक्यूशन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्म मंथन करना, उसे बोला गया है इंट्रोस्पेक्शन। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, उसे बोला गया है एलिगेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत इन्फॉर्मेशन देना, झूठा समाचार देना, अफवाहें फैलाना, उसे बोला गया है मिस इन्फॉर्मेशन। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे बोला गया है कंडेम। रेपुडिएट का मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना या किसी चीज़ का खंडन करना, डिनाय करना, उसे बोला गया रेपुडिएट। स्टर्न का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया स्टर्न। सीरन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रचंडता को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत तेज़ आग लगी हो, प्रचंड, उसे बोला गया है सीयरिंग। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है सभी चीज़ों को इंक्लूड करना, एक्सटेंसिव मैनर में, विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर सोचना किसी चीज़ के बारे में, उसे बोला गया कॉम्प्रहेंसिव। लॉक्ड हॉर्न्स का मतलब होता है किसी तरह के झगड़े, लड़ाई झगड़े में या किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में संलिप्त रहना, उसे बोला गया लॉक्ड हॉर्न्स। अकोमोडेटिव का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल हेल्पफुल हो, समझौतापरक, सरल, सामंजस्यपूर्ण, उसे बोला जाता है अकोमोडेटिव। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर देखी जाने वाली या समझे जाने वाली चीज़, उसे बोला जाता है अपेरेंटली। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब होता है अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आ जाना या महत्वपूर्ण पदों पर नए व्यक्तियों की नियुक्ति की जाना, उसे बोला गया है चेंज ऑफ गार्ड। आर्बिटर का मतलब होता है जो दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह की मध्यस्थता करता हो, ऐसा व्यक्ति, मध्यस्थ या न्यायकर्ता, निर्णायक, उसे बोला जाता है आर्बिटर। रिकंसिलिंग, रिकंसिलिएशन एक वर्ड होता है, कई बार हमने डिस्कस किया है, तो उसी से ये वर्ड बना है रिकंसाइलिंग। रिकंसाइलिंग का मतलब होता है संधि कराना, एक दूसरे के बीच, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है किसी बात को लेकर, तो समझौता करवाना, संधि कराना, उसे बोला गया रिकंसाइलिंग। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी मुसीबत या अप्रिय स्थिति का डटकर मुकाबला करना, सामना करना, उसे बोला गया कॉन्फ्रंट। क्विंटेंसेंशियल, क्विंटेंसेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम एक उत्कृष्ट सर्वोत्तम उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है क्विंटेंसेंशियल। फियर्सली, फियर्सली का मतलब होता है निष्ठुरता के साथ, प्रचंडता के साथ, गंभीर तरीके से कोई काम होना, उसे बोला गया फियर्सली। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, मधुरभाषी या बहुत सुशील, उसे बोला गया एफेबल। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल रहना, स्थिर रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, उसे बोला गया स्टेडफास्ट। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना किसी चीज़ के बारे में, क्या घटना घटने वाली है पहले ही बताना, उसे बोला गया प्रोग्नोसिस। ब्रेसिंग का मतलब होता है जो एकदम स्फूर्तिदायक हो, हौसला हमारा बढ़ाए, एकदम इन्वगरेटिंग, रिफ्रेशिंग कोई चीज़, उसे बोला गया ब्रेसिंग। रॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह के चेंजेस करना, परिवर्तन लाना, उसे बोला गया है रॉट। सिवियरली का मतलब होता है कठोरता के साथ, शक्ति के साथ या गंभीर रूप से किसी चीज़ का होना, एकदम बिल्कुल सीरियसली, बैडली, उसे बोला गया है सेवियरली। अनॉमलीज का मतलब होता है चीज़ों में आपस में विषमता होना, असमानता, असंगतता पाई जाना, उसे बोला गया है अनॉमलीज। रेजिलियंस का मतलब होता है बदलाव में ढलने की क्षमता होना, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, उसे बोला गया है रेजिलियंस। बोल्स्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, समर्थन देना किसी को, उसे बोला गया है बोल्स्टरिंग। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है इस समय वर्तमान में क्या करना हमारे लिए ज़रूरी है, समय की क्या ज़रूरत है, वर्तमान में क्या चीज़ करनी आवश्यक है, उसे बोला जाता है ईडीएम में नीड ऑफ द आवर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में संघर्ष होना, विरोध होना, टकराव होना, उसे बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट। एस्केलेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम का और ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया है एस्केलेशन। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है
किसी बात को लेकर आपस में तू मैं होना, आमना सामना है, विरोध करना है किसी चीज़ का, उसे बोला गया कॉन्फ्रंटेशंस। रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम। फल्मिनेशन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसे बोला गया है फल्मिनेशन। कॉलेगियम का मतलब होता है वह ये प्रक्रिया या सिस्टम होता है इंडिया में जिससे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति या तबादले किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है कोलेगियम। पेंशेंट का मतलब होता है किस चीज़ की तरफ हमारी विशेष रुचि है, विशेष झुकाव है, उसे बोला जाता है पेंशेंट। फ्लॉड का मतलब होता है जिसमें किसी तरह की कोई गलती हो, त्रुटि हो, दोषपूर्ण, उसे बोला गया है फ्लॉड। टेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ हमारा विशेष झुकाव हो, प्रवृत्ति हो, उसे बोला जाता है टेंडेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोई चीज़ होना, प्रभावशाली, सुस्पष्ट, उसे बोला गया ट्रेंचेंट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो कार्यकाल रहा हो, उसे बोला जाता है स्ट्रेंथ। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, बल देना, उसे बोला गया है एम्फेसाइज्ड। मोटेट का मतलब होता है जो विवादास्पद बिंदु हो, बहस करने के योग्य कोई पॉइंट, डिस्कशन के लिए जो कोई पॉइंट हो, विवादास्पद बिंदु, उसे बोला जाता है मोटेट। अकॉर्ड का मतलब होता है अब औपचारिक समझौता होना, सहमति होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है अकॉर्ड। एलीट का मतलब होता है श्रेष्ठ वर्गों का समूह जो अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हों, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग, उनके उसके समूह को उनके ग्रुप को बोला जाता है एलीट। हेफ्ट का मतलब होता है दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे कुछ बोलना, ऐसे कोई विचार बोलना या ऐसे कोई आर्गुमेंट करना जो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करे, इम्प्रेस करे, उसे बोला जाता है हेफ्ट। एनवॉय का मतलब होता है जो दूत होते हैं, राजदूत, एम्बेसडर, उन्हें डिप्लोमेट, उन्हें बोला जाता है एनवॉय। सैंक्शन का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की अवहेलना करे तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध उस देश पर लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शन। कम्युनिके का मतलब होता है शासकीय सूचना, कोई आधिकारिक जो वक्तव्य होता है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती है, उसे बोला जाता है कम्युनिके। आउटरीच का मतलब होता है जो हद से ज़्यादा हो, रीच फर्दर देन, किसी से परे एक्सीड करे, ओवर रीच, उसे बोला गया है आउटरीच। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या जिसका कि सभी अवेयर हों जिस बारे में, परंतु डिस्कस कोई भी ना करना चाहता हो उस चीज़ पे, उसे बोला जाता है, मतलब बात करने से टले, उसे बोला जाता है एलिफेंट इन द रूम। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना एकदम बिल्कुल तेज़ गति के साथ, उसे बोला गया है एम्पलीफाई। ट्रेसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में उलझना, संघर्ष करना, लड़ना, उसे बोला गया है ट्रेसल। फोर फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लीड करना, सबसे आगे की स्थिति या लीडरशिप का जो पोजीशन होती है, उसे बोला जाता है फोर फ्रंट। स्पीयर हेडिंग का भी वही मतलब होता है किसी भी चीज़ को आरंभ करने वाला कोई व्यक्ति, नेता या मुख्य शक्ति, उसे बोला गया स्पीयर हेडिंग। कॉलिशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा संगठन मिलकर जब एक पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, या फिर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक सरकार बनाए, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गठबंधन की सरकार, उसे बुलाता है कॉलिशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका प्रचार करना, उन पे बढ़ोतरी करना, ग्रोथ करना होना उसमें, उससे बोला गया प्रोलिफरेशन। इम्पेक्टेबल का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, एकदम त्रुटिहीन, गलती ना की संभावना, एकदम परफेक्ट, निर्दोष या निरपराध, उसे बोला जाता है इम्पेक्टेबल। डेवस्टेटेड का मतलब होता है बर्बाद होना, तबाह होना, सर्वनाश, उसे बोला गया डेवस्टेटेड। इंक्लूसिव का मतलब होता है चीज़ों को शामिल करते हुए, सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, सभी को चीज़ों को ओवरऑल इंक्लूड करना, उसे बोला गया है इंक्लूसिव। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह का कोई आपको सुझाव है, आपका कोई सजेशन है कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके उस जो आप कमेंट करेंगे उसे एकदम कंटेंट में अपने ले पाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस सेशन में वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।